ऑल राइट फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग खड़े हैं टाटा एस प्रो ईवी के सामने। टाटा ने एस प्रो ईवी को 2025 में लॉन्च किया है और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। टोटल 3 वेरिएंट आते हैं, एक बाई फ्यूल में आता है पेट्रोल प्लस सीएनजी, एक पेट्रोल में आता है और एक ईवी में आता है। टाटा एस ईवी से अगर इसको कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट उससे 5 लाख सस्ता है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है वो 4.99 लाख रुपीज़ है। और काफ़ी चीज़ें चेंज की है टाटा ने इसमें, जैसे कि अब रेडिएटर आ गया। पहले रेडिएटर वगैरह नहीं था, जो कि बैटरी को कूल डाउन करने के लिए काम आता है। पहले ओवर हीटिंग प्रॉब्लम बहुत कॉमन थी इसमें। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो हेलोजन बल्ब मिलती है, हाई बीम लो बीम के लिए सिंगल बल्ब, और नीचे में टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं बम्पर के पास में। सेंटर में टाटा की बैजिंग दी हुई है और नीचे में लेफ्ट साइड में एस प्रो और राइट साइड में ईवी की बैजिंग मिलती है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 4.4 किलोवाट की लिथियम आयन की बैटरी मिलती है, जो कि लो डेक एंड फ्लैट बेड के साथ में आती है, जो कि 155 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करेगी। चार्जिंग टाइम 6 घंटा से कम है। और पावर की बात करें तो रियर व्हील ड्राइव है, जिसमें 29 किलोवाट की मोटर मिलती है और जो कि 104 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करती है ई ट्रांसएक्सल की हेल्प से। और साथ में अब रेडिएटर भी दे दिया, जो कि पहले मिसिंग था। सामने में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो वही सेम 145 R12 का टायर मिल जाता है, जो कि टाटा एस प्रो इस बाई फ्यूल में मिलता है। सामने में डिस्क ब्रेक, पीछे में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है और पीछे में सेमी ट्रेलिंग आर्म मिलती है कॉयल स्प्रिंग के साथ में। लीव स्प्रिंग का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ग्रीसिंग वगैरह की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। डायमेंशंस की बात करें तो 3560 mm की लेंथ है, 1497 mm की विड्थ है, 1820 mm की हाइट है और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट होती है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। साइड में जो फ्लैट डेक दिया हुआ है यही सेम 6 फीट और 8 इंच का है, जिसमें आप 750 किलो का सामान लोड कर सकते हैं। इंडिया में पंतनगर उत्तराखंड में मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। बैटरी की वारंटी की बात करें तो 1,75,000 किलोमीटर या 8 साल की वारंटी है, जो भी पहले आ जाए। और डेक में ये ब्लैक कलर के स्पॉट दिए हुए हैं, जो कि रबड़ बुशिंग है। अगर पानी वगैरह कोई सामान लोड कर रहे हैं तो आप आराम से इसको खोल के पानी निकाल सकते हैं बाहर। और बैटरी IP67 रेटेड है, तो वाटर प्रूफ होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बीच में स्पॉट दिया हुआ है, जिसको ओपन करके नीचे बैटरी को एक्सेस कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में रेडिएटर के लिए दिया हुआ है पाइप। पहले रेडिएटर नहीं था, वो अब दे दिया है। और इसको खोलेंगे तो अंदर में चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और चार्जर कैसा दिखता है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे टाटा टियागो, टाटा नेक्सॉन वगैरह में चार्जर मिलता है, वैसे सेम चार्जर अब इसमें मिलता है। पहले डिफरेंट टाइप का चार्जर मिलता था। और चार्जर के लिए साथ में आपको एक बैग मिलेगा, जिसमें आप चार्जर को आराम से रख सकते हैं। और नीचे में हाउसिंग दी हुई है, अगर वॉल माउंट करवाना है उसके लिए। काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी का चार्जर मिलता है। टाटा मोटर्स क्लेम करती है कि 155 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करेगी है लोड के साथ में। बैटरी हीटअप होने के बाद में रेंज कम हो जाती है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि टाटा इसमें रेडिएटर देने लग गया है, जो कि बैटरी का टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल पर रखेगी, ताकि गाड़ी चलते टाइम बैटरी हीटअप ना हो। और रेडिएटर पीछे के साइड में दिया हुआ है। ई ट्रांसएक्सल मिलता है, पीछे में ड्रम ब्रेक्स मिलता है कॉयल स्प्रिंग के साथ में। अपीयरेंस में टाटा एस प्रो के तीनों वेरिएंट्स एक जैसे दिखते हैं। पीछे में रियर पार्किंग सेंसर मिल जाता है, हेलोजन में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ब्रेक लाइट मिल जाती है और रिवर्स लाइट मिल जाती है। और ये है रेडिएटर अंदर के साइड में। इलेक्ट्रिक कार्स में जितनी भी ऑरेंज कलर की वायरिंग होती है उनको टच नहीं करना चाहिए, वो हाई वोल्टेज तार होती है। तो इसके लिए जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको अलग से ट्रेन किया जाता है। ये साइड में 2 लैचेज है, इनको ओपन करके आप डेक को यूज़ कर सकते हैं। 6 फीट 8 इंच की लेंथ है और टोटल 750 kg का पे लोड है। टॉप स्पीड की बात करें तो 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड लिमिट रखी गई है इसमें। साइड में हाई क्वालिटी के हिंजेस मिल जाते हैं, जो कि टूटते वगैरह नहीं है जल्दी। और जगह जगह में स्पॉट दिए हुए हैं रस्सी बांधने के लिए। जो पुराना वाला टाटा एस ईवी आता था उसमें भी सेम बैटरी मिलती थी, लेकिन वो 9.71 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम था। और इसका प्राइस 4.99 लाख रुपीज़ है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है इसका। और सेम प्राइस में आपको सेम रेंज मिल रही है। नीचे में रेडिएटर दिया हुआ है, उसकी पोजीशन भी काफ़ी ऊपर है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साइड में 12 वोल्ट्स की बैटरी दी हुई है, क्योंकि वो जो नॉर्मल नीचे गाड़ी की बैटरी होती है उससे आप नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग से बैटरी देनी पड़ती है। और नीचे स्पेयर व्हील मिलता है और कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर डोर। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको टाटा ने पूरा अपग्रेड कर दिया है। पहले बहुत ही नॉमिनल फीचर के साथ में आता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। ड्राइव सेलेक्टर भी इसका काफ़ी प्रीमियम कर दिया है। नीचे में हब माउंट दिया हुआ है सस्पेंशन के लिए। टोटल 3 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी होती है। ऊपर में सिंगल सन ब्लाइंड मिलता है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है और सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और जिसका ड्राइव सेलेक्टर है उसकी पोजीशन नीचे से ऊपर कर दी है टाटा ने। पहले नीचे में थी, अब यहाँ डैशबोर्ड में ही है।
यही सेम ड्राइव सिलेक्टर आपका टाटा नेक्सॉन में भी आता है। नीचे में चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है और ड्राइव सिलेक्टर के ऊपर में रीजन का दिया हुआ है। स्टीयरिंग के राइट साइड में हेडलाइट और टर्न इंडिकेटर से रिलेटेड कंट्रोल्स है, लेफ्ट साइड में वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स है। और यह इसको चालू करके देखते हैं। न्यू डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है जिसमें कि आपको ट्रिप मीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ऊपर में बैटरी का बार दिया हुआ है, नीचे में ट्रिप ए, ट्रिप बी मिलती है आपको और रीजन का लेवल भी दिखाता है। जैसे ट्रिप ए, ट्रिप बी टोटल 155 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है और रियल टाइम में रेंज दिखाता है कि कितनी रेंज अभी देगी लोड के हिसाब से। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बाकी सारे टाटा एस वेरिएंट से एकदम अलग है। और इस प्राइस रेंज में इसका एक भी कॉम्पिटिटर नहीं है जो कि इस सेम पे लोड में इतनी सेम रेंज दे सके। कैसी लगी आपको टाटा एस प्रो ईवी की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।